दोस्तों, आज की कहानी है माँ हाउसवाइफ तो हाउसवाइफ ही होती हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। जी देख लो अम्मा, लड़की अच्छी है, आपके लड़के के साथ अच्छी जोड़ी रहेगी। ठीक है, बात चलाओ आगे। अम्मा ने हाँ कर दी। दरअसल अम्मा के 3 बेटे हैं, जिसमें सबसे बड़ा बेटा डॉक्टर है और वो ही पूरे घर को देखता है। लेकिन अम्मा को ये टेंशन है कि अगर बहू डॉक्टर आ गई तो वो कुछ काम तो करेगी नहीं। अब उन्हें डॉक्टर भी चाहिए और घर का काम भी करने वाली चाहिए। लड़के के पापा तो नहीं है, पर उनकी परवरिश सासा ने की है, जो कि बहुत ज्यादा चालाक आदमी है। उनका भी दिमाग लगा कैसे सीधी सादी लड़की लाई जाए, लेकिन जिस लड़के की शादी होनी है वो बहुत अच्छा है, सीधा बिल्कुल। इसलिए सासा और अम्मा उसे हाथों से नहीं निकलने देना चाहते। जब लड़का अच्छा है तो उसे लड़की तो अच्छी मिलनी ही थी। उसकी शादी एक डॉक्टर लड़की से हो जाती है, जिसने अभी सिर्फ डॉक्टरों में ग्रेजुएशन ही किया था। खाली अब शादी हो जाती है। बहू को ज्यादातर ससुराल में ही रखा जाता है, जबकि उसका हस्बैंड मेडिकल कॉलेज में रहता है, जो कि ससुराल से 50 किलोमीटर की दूरी पर बना है। लड़का चाहता है बीवी उसके पास रहे, पर सास कहती हम भी तो अकेले हैं, हमारा काम कौन करेगा। सासा भी है, असल में सास बहुत कंजूस है, नौकरानी रखती नहीं, बहू के ऊपर ही सब काम रहता है। बहू को मजबूरी में रहना पड़ता है, उसका मन नहीं लगता हस्बैंड के बिना। फिर भी जब बहू मेडिकल कॉलेज जाकर रहती अपने हस्बैंड के पास, तो सास भी साथ में चली जाती और वहाँ भी दोनों की प्राइवेसी ना दे। बार बार बस यही सोचती कि मैं डॉक्टर थी, काश मैंने अपना पीजी पूरा किया होता और करियर बनाया होता। या ये देखने वाली बात है कि अगर बहू सीधी है और वो डॉक्टर होकर भी आपके घर का काम कर रही है, आपका ख्याल कर रही हो, आप उसे दबाते ही जा रहे हैं। अब बहुत परेशान है, बहुत। दोनों सासा अम्मा की चालाकी से उसका हस्बैंड उसे बहुत प्यार करता, पर माँ के आगे मजबूर रहता है। वो अपनी बीवी से बार बार कहता है एक ही तरीका है मेरे साथ रहने का, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा कर लो। लेकिन क्योंकि वो प्रेग्नेंट भी तो है, उसकी हिम्मत नहीं होती आगे पढ़ने की। उसके मायके वाले भी उसे समझाते हैं ये तुम्हारी सास पागल कर देगी, काम करा करा कर अपना करियर बनाओ। हाउस वाइफ तो हाउस वाइफ ही रहती है। लेकिन फिर वह बेचारी यही सोचती अगर मैं बाहर निकलूंगी तो आने वाले बच्चे की केयर कैसे होगी। खैर, कुछ दिन बाद उसकी डिलीवरी हो जाती है और उसके बेटा होता है। डिलीवरी के बाद उसके हस्बैंड ने डिसाइड किया अब वो और बच्चा उसके साथ ही रहेगा। उसके हस्बैंड ने अपनी अम्मा से कहा तुम भी यही रहना और सासा भी। लेकिन अम्मा और सासा की पॉलिटिक्स यही के बहू ससुराल में रहे और उनके हिसाब से चले, क्योंकि मेडिकल कॉलेज वाला घर तो बहू बेटे का हो गया। वहाँ तो थोड़ी बहू की भी चलेगी, पर बच्चे के प्यार में बेटा नहीं मानता। वो कहता मेरी बीवी यही रहेगी। लेकिन अम्मा भी बहुत शातिर दिमाग, उन्हें अपनी बहू से काम जो लेना है वो अपनी बीमारी का खेल खेलती हैं और बहू को अपने पास ही रखती है ससुराल में। अब बेचारी बहू के पास बच्चे की जिम्मेदारी भी है। सासा देवर सब लोग का काम बहुत उसके ऊपर है। उसकी मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर फ्रेंड्स हैं वो उससे सब जाती हैं, हिम्मत करके अपना कोर्स पूरा कर लो। हाउसवाइफ को सब पागल समझते हैं, घर का काम ही लेते रहते हैं। सबकी बातें उसके दिमाग में इतना घर कर जाती हैं, वो अपना पीजी कोर्स अपने ससुराल में रहकर सबका काम
करते हुए स्टार्ट करती हैं, घर का पूरा काम करके जाती और आकर भी करती। सबको बहुत एंतरेज था उसके पढ़ने पर हस्बैंड का साथ था। मेहनत करती, पूरा दिन रात में पढ़ाई करती। उसकी गलती सिर्फ यही थी कि उससे जवाब देना नहीं आता था, क्योंकि वह हमेशा हॉस्टल में रहकर पढ़ी थी। इसी दौरान उसके देवर की भी शादी हो जाती है। देवरानी सिर्फ बीएड किए हुए हैं और अक्कड़ बहुत ज्यादा। उसने शुरू से ही न अम्मा को देखा न सासा को, वो अपने आप में मगन है। अब बड़ी बहू का कोर्स भी कंप्लीट हो जाता है और मेडिकल कॉलेज में जॉब भी मिल जाती है। बहुत मेहनत के बाद उसकी मेहनत रंग लाती है। अब न जाने उसमें कहां से बोलने की ताकत भी आ जाती है। शायद देवरानी को देखकर या फिर अपने पैरों पर खड़े होने की खुशी में अब तो सच्चा की बोलती भी बंद है। बहू कमाने वाली जो हो गई है, अब उसे सब आराम से जाने देते हैं मेडिकल कॉलेज, क्योंकि अब बहू हाउसवाइफ नहीं है, पैसा कमाने